अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक। मैं इनाम उल हक और आप देख रहे हैं टेक्स हब। दोस्तों, हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की सीरीज़ के अंदर हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट हमने बना लिया है और अब जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो हमारी होगी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक होते हैं जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हमने बनाने होते हैं। उसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमारे पास होता है एंटिटी डायग्राम, रिलेशनशिप डायग्राम, ईआरडी। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम होते हैं। उसके बाद क्लास डायग्राम होती है, डेटाबेस डायग्राम, इंटरफेस डायग्राम और टेस्ट केसेस। हमारे पास ये टॉपिक्स होते हैं जिनको हमने लिखना बनाना होता है और हमारी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ईआरडी को बताऊंगा कि हम ईआरडी किस तरीके से बना सकते हैं। और अगर आप लोगों का रिस्पांस ठीक रहा तो मैं बाकी जो सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम, ये बाकी डायग्राम्स भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो ईआरडी डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, एम एस विजियो होता है। उसके अंदर हम अपनी ईआरडी बनाते हैं। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो रिकमेंडेड होता है वो एम एस विजियो होता है। आप एम एस विजियो में बनाओ तो बेस्ट है। तो एम एस विजियो ओपन करते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि हम ईआरडी डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एम एस विजियो जो है वो ओपन हो गया है। अब इसके अंदर इसके जो पहले से बने हुए टेम्पलेट होते हैं, इसके अंदर भी ई एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की जो डायग्राम्स हैं वो ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, टेम्पलेट उनका बना हुआ होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है डेटाबेस नोटेशन। अगर आपके पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा फ्रंट पेज पर, तो आप सिंपली यहाँ पर जाओ और यहाँ पर आप एंटिटी लिखकर इसको जब सर्च करोगे तो आपके पास ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको आप कर दो क्रिएट। अब हमारे पास वो ब्लैंक फाइल जो है वो ओपन हो गई है। अब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हम किस तरीके से बना सकते हैं, मतलब हमारे माइंड में क्या हो कि हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाएं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने के लिए हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हमने डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं वो कौन कौन से बनाने हैं। और अगर हमने डेटाबेस टेबल बनाना है तो उसके लिए साफ ज़ाहिर है कि आपके पास प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो आप उसको देख सकोगे कि कौन कौन सी हमारे पास डेटाबेस के अंदर टेबल बन सकती हैं। तो अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं काम कर रहा हूं ऑनलाइन फर्नीचर शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, और ये मैं किसी स्टूडेंट का मैं नहीं बना रहा। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट पिक किया। ये बहुत इजी था, तो मैंने सोचा मैं आपको ये प्रोजेक्ट समझा दूं कि किस तरीके से बनता है। तो इस प्रोजेक्ट की आप सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन पर पढ़ लो कि वो कह रहा है कि हमारे पास जो इस सिस्टम के अंदर हमारे पास फर्नीचर आइटम्स होंगे। कौन कौन से होंगे? डिनर सेट होगा, चेयर होगा, टेबल, सोफ़ा, कपबोर्ड या कुछ भी। तो उसके अंदर हमारे पास एक कस्टमर होगा जो रजिस्टर होगा फर्स्ट, और उसके बाद वो फर्नीचर आइटम को चूज़ करेगा जो भी उसको पसंद आएगा। व्हेन अ कस्टमर फाइनलाइज अ फर्नीचर आइटम्स देन ही कैन ऐड दीज आइटम्स इनटू द शॉपिंग कार्ट। अब हमारे पास जो हमारे माइंड में आया कि हमारे पास एक कार्ड का भी ऑप्शन होगा, शॉपिंग कार्ट का। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि हमारे पास एक कार्ड का भी टेबल बनेगा डेटाबेस के अंदर। हमारे पास एक कस्टमर का टेबल आ गया, एक शॉपिंग कार्ट का आ गया। बाय चेकिंग आउट फ्रॉम द शॉपिंग कार्ट हिज ऑर्डर विल बी प्लेस्ड एंड डिलीवर्ड टू हिज लोकेशन विद इन 7 days। मतलब अब यहाँ पर हमें एक और भी कह रहा है कि यूज़र जो है वो ऑर्डर भी कर सकेगा। तो हमारे पास एक ऑर्डर का टेबल भी हमारे पास आ गया टेबल के अंदर, डेटाबेस के टेबल के अंदर। इसकी हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एक बार देख लेते हैं। एडमिन हैव एक्सेस टू मॉनिटर, ठीक है। कैन ऐड, अपडेट, डिलीट फर्नीचर आइटम्स, मतलब हमारे पास एक फर्नीचर का भी टेबल होगा डेटाबेस के अंदर जिसके अंदर हम अपने फर्नीचर आइटम्स ऐड करेंगे। और हमारे पास एक एडमिन का टेबल भी होगा जहां हम एडमिन की डिटेल्स स्टोर करेंगे। फर्नीचर के अंदर हम फर्नीचर आइटम्स के
डाटा स्टोर करेंगे। शॉपिंग कार्ट के अंदर हम फर्नीचर आइटम्स को ऐड करेंगे, वो भी हमारे पास एक डेटाबेस का टेबल बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक कस्टमर का भी टेबल होगा और उसके बाद हमारे पास ऑर्डर का भी टेबल होगा, जिसके अंदर हम ऑर्डर डिटेल्स उसकी कस्टमर की स्टोर करेंगे। तो हमारे पास कितने टेबल बन गए? एक एडमिन का टेबल बन गया, एक शॉपिंग कार्ट का, कस्टमर और एक ऑर्डर डिटेल्स का। तो हमारे पास अब ये 4 टेबल्स बन गए हैं। हमारे माइंड में आ गया कि हमने 4 टेबल्स डेटाबेस के बनाने हैं हमने। तो यहाँ पर आकर अब यहाँ पर देखो एंटिटी। अब एंटिटी हमारी क्या चीज़ होती है? एंटिटी हमारी उस टेबल का नाम होता है जो हमने डेटाबेस के अंदर बनाना होता है। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ 100%। और यहाँ पर आप देखो, ये मैंने एक बॉक्स बनाकर, रेक्टेंगल बॉक्स बनाकर, ये हमारी एक एंटिटी होती है। अब यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके इसको मैं कर देता हूँ एडमिन का, क्योंकि हमने एक टेबल बनाना था एडमिन का। तो हमारे पास एक एंटिटी बन गई टेबल इसकी एडमिन की। अब इस एडमिन के हमने एट्रीब्यूट्स भी देने हैं, मतलब अब हमने ये भी बताना है कि इस एडमिन के टेबल के अंदर हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स होंगे। जैसे उसकी आईडी हो गई, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूज़र नेम, ये सारा कुछ हमारे इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। तो अब मैं थोड़े बहुत ऐड करता जाऊंगा, फिर आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप इसके अंदर और क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हो। तो इसके अंदर हम ये हमारे पास एट्रीब्यूट का एक बना हुआ है, इससे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इसकी ये जो नीचे वाली लाइन है इसको मैं उठाकर इसके साथ मिला देता हूँ। ये हमारी आ गई आईडी, इसको मैं आईडी कर देता हूँ। और ये हमारी चूँकि प्राइमरी की होगी तो इसलिए इसको मैं अंडरलाइन भी साथ में कर देता हूँ। हम प्राइमरी की को अंडरलाइन के साथ शो करते हैं। तो ये हमारी एक प्राइमरी की आ गई, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास एडमिन का नेम होगा, एक एट्रीब्यूट हम इसका एडमिन का नेम दे देते हैं। नेम ये आ गया, इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। हमारे पास एडमिन की ईमेल आईडी आ गई, इसको मैं कर देता हूँ ईमेल। इसी को मैं पेस्ट दोबारा करके यहाँ मैं कर देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड। इसको मैं थोड़ा सा करके यहाँ हम एक और एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं, उसको हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट। बस ये ठीक है। 1 2 3 4 5। अब 5 मैंने एट्रीब्यूट ऐड कर दिए हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितने इसके अंदर ऐड करने हैं या इसकी क्या क्या चीज़ एट्रीब्यूट हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। हमारे पास अब एडमिन की एंटिटी बन गई है, उसकी हमने एट्रीब्यूट्स भी दे दिए। अब हमारे पास था एक कस्टमर का टेबल, तो हम एक और एंटिटी बना लेते हैं कस्टमर की, या आप उसको यूज़र कह दो, कस्टमर कह दो, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ कर देता हूँ यूज़र। तो हमारे पास अब 2 एंटिटीज़ इसकी बन गई हैं, एक यूज़र की और एक एडमिन की। हमारे पास 2 एंटिटीज़ इसकी बन गई हैं। अब हमारे पास एक और एंटिटी थी, वो थी फर्नीचर की। नहीं, अब पहले हम बना लेते हैं कार्ट आइटम्स की एंटिटी। इसको हम कर देते हैं कार्ट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसका हम एट्रीब्यूट लगा देते हैं। इसके अंदर हम कार्ट आइटम के अंदर तो एक तो इसी की आईडी आएगी, ये हमारी आ गई प्राइमरी की। इसके साथ हमारे पास कार्ट आइटम के अंदर फर्नीचर की आईडी आएगी, जो हमने फर्नीचर आइटम को ऐड करना है उसकी आईडी हम भेज देंगे। यहाँ पर हम कर देते हैं FID, मतलब फर्नीचर आईडी। और साथ में हम इसको यूज़र की ईमेल आईडी भी स्टोर करवा देंगे कि इस यूज़र की हमारे पास इस यूज़र ने कार्ट आइटम के अंदर ये वाला फर्नीचर आइटम ऐड किया। तो यहाँ पर हम कर देते हैं यूमेल,
बस हम कार्ट आइटम के अंदर ये 3 चीज़ें स्टोर करवा देंगे। एक कार्ट आइटम की, एक कार्ट की खुद की आईडी होगी जो प्राइमरी की होगी, उसके साथ हमारे पास एक फर्नीचर की आईडी जाएगी जो फर्नीचर के टेबल से आएगी, और एक हमारे पास आ गई यूज़र की मेल जो यूज़र के टेबल से आएगी। जो यूज़र अपना ऐड करेगा उसी की मेल आईडी हमारे पास इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो हमारे पास कार्ट आइटम भी बन गई है। उसके बाद हमारे पास था ऑर्डर डिटेल्स और फर्नीचर। तो हम सबसे पहले फिर अब बना लेते हैं फर्नीचर की एंटिटी। अगेन ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये प्रोजेक्ट मैंने यूज़ किया है। आप अगर यही प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देना। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत बना रहा हूँ। फर्नीचर हमारे पास आ गया। यहाँ हम लिख देते हैं इसकी प्राइस, एफ प्राइस, ये आ गए। आप यहाँ बाकी देख लेना कि कौन कौन से आप यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। जो आपके माइंड में है वो आप कर देना। मेरे माइंड में बस यही चीज़ थी। आईडी, फर्नीचर का नाम, उसकी क्वालिटी और उसका प्राइस क्या है वो आप लिख दो। और ये हमारे पास अब 4 एंटिटीज़ इसकी बन गई हैं, एक यूज़र की, एडमिन की, फर्नीचर की और कार्ट आइटम्स की। अब हम बनाते हैं ऑर्डर डिटेल का एक एंटिटी, यहाँ सेंटर में कर देते हैं। यहाँ हम कर देते हैं ऑर्डर, इसको नेम दे देते हैं। और यहाँ इसकी हम करते हैं वही प्राइमरी की, सब जो हर टेबल के अंदर होती है प्राइमरी की, वो होगी हमारी आईडी, और इसको मैं कर देता हूँ अंडरलाइन। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर नेम आ जाएगा या ऑर्डर नंबर, जिसको हम इनवॉइस भी बोलते हैं। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट बना लेते हैं जो हमारा पेमेंट मेथड होगा। पेमेंट मेथड के यूज़र ने कौन सा पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम इसका एड्रेस भी लिख देते हैं कि किस एड्रेस पर ऑर्डर जाएगा। यहाँ पर हम कर देते हैं ओ एड्रेस कि किस ऑर्डर पर जाएगा। अब ये चीज़ें मैंने बना ली। अब हमारे पास जो 5 एंटिटीज़ इसकी हमें हमारे माइंड में थी वो हमने इसकी बना ली। अब ERD का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि इन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप शो करना कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप बनाने के लिए हमारे पास जो यूज़ होता है वो होता है ये डायमंड साइन। इस डायमंड साइन के ज़रिए हम रिलेशनशिप बनाते हैं 2 एंटिटीज़ के दरमियान में। अब आप यहाँ पर देखो एडमिन और यूज़र, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। एडमिन जो है वो यूज़र को मैनेज कर सकेगा, मतलब उसको एडमिन जो है वो यूज़र को अपडेट भी कर सकेगा, डिलीट भी कर सकेगा, उसको ब्लॉक कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है, या उसकी डिटेल्स को शो व्यू भी कर सकता है। मतलब एक तरह से एडमिन यूज़र को मैनेज कर सकता है इस हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हम यहाँ पर एक रिलेशनशिप बना देंगे इसका कि मैनेज, इसके अंदर हम लिख देंगे मैनेज। अब ये हमारे पास होता है रिलेशनशिप कनेक्टर, इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और यही एक कनेक्टर उठाकर इसको यूज़र के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे n। अब हमारे पास ये बन गया 1 to many रिलेशनशिप, मतलब एक एडमिन मैनेज कर सकता है काफ़ी सारे यूज़र्स को। इसको उठाकर थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं और इसको उठाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 to many रिलेशनशिप यूज़र से एडमिन से यूज़र की तरफ बन गया हमारे पास। सेम इसी तरीके से अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि यूज़र जो है वो कार्ट के अंदर अपने फर्नीचर आइटम्स को ऐड कर सकता है। तो इसका और इसका रिलेशनशिप क्या बनेगा, इसका रिलेशनशिप बनेगा कि ऐड। हम यहाँ पर इसका एक रिलेशनशिप बना देते हैं डायमंड साइन,
और यहाँ पर हम कर देते हैं ऐड। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ तक बस। अब इसका भी कनेक्टर हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से नीचे कार्ट तक। ये अब यहाँ पर भी आप वही करो, एक यूज़र काफ़ी सारे आइटम्स को कार्ट आइटम के अंदर ऐड कर सकता है। तो ये भी हमारा आ गया 1 to many रिलेशनशिप, यूज़र और कार्ट के दरमियान में 1 to many रिलेशनशिप। एक यूज़र काफ़ी सारे आइटम्स कार्ट के अंदर ऐड कर सकता है। ये हमारा ये रिलेशनशिप बन गया। अब हमारे पास बच गया फर्नीचर और एडमिन और ऑर्डर डिटेल, इनका आपस में रिलेशनशिप बनाना। अब जो एडमिन है वो फर्नीचर को साफ ज़ाहिर है कि वो ऐड कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है, उसके रिकॉर्ड को, उसकी प्राइस को अपडेट कर सकता है। तो वही हो गया कि एडमिन जो है फर्नीचर को भी मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पर भी हमारा एक रिलेशनशिप बन जाएगा मैनेज का, मैनेज। और यहाँ पर भी हम इसका कनेक्टर लगा देंगे मैनेज इसके साथ, और यहाँ से उठाकर इसको इसके साथ लगा देंगे। यहाँ पर हमारा आ गया 1 के एक एडमिन काफ़ी सारे फर्नीचर आइटम्स को ऐड कर सकता है। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एक एडमिन काफ़ी सारे फर्नीचर आइटम्स को मैनेज कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, व्यू कर सकता है, न्यू ऐड भी कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। और हमारा जो यूज़र है वो फर्नीचर को सिलेक्ट कर सकता है। तो हमारे पास इसका एक और रिलेशनशिप बन जाएगा, यूज़र सिलेक्ट कर सकेगा फर्नीचर को। तो हम इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर एक रिलेशनशिप यहाँ पर बना लेते हैं नीचे से थोड़ा सा, कि यहाँ पर हम कर देते हैं सिलेक्ट का हमारे पास रिलेशनशिप बन गया। इसको कर देते हैं यहाँ से उठाकर इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक मिनट, थोड़ी सी जगह बना लें, इसको बल्कि यहाँ पर कर दें, इसको भी यहाँ पर, इसको उठाकर आप यहाँ पर कर दो, ये कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट करके इसको उठाकर इसके साथ कनेक्ट कर दो। अब हमारे पास इसका भी रिलेशनशिप बन गया। ये भी हमारे पास एक यूज़र काफ़ी सारे फर्नीचर आइटम्स को सिलेक्ट कर सकता है एक टाइम पर। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास ये इन सब के रिलेशनशिप आपस में बन गए कि यूज़र फर्नीचर को भी सिलेक्ट कर सकता है, यूज़र कार्ट आइटम के अंदर भी ऐड कर सकता है, एडमिन जो है वो यूज़र्स को मैनेज कर सकता है। अब हमारा बच्चा यूज़र का ऑर्डर के साथ और एडमिन का ऑर्डर के साथ। एडमिन का ऑर्डर के साथ हमारे पास क्या रिलेशनशिप बन सकता है कि एडमिन जो है वो ऑर्डर को मैनेज कर सकता है, उसको व्यू कर सकता है। जैसे हमने फर्नीचर के साथ बनाया, यूज़र के साथ बनाया, सेम वैसा हमारा ऑर्डर के साथ भी बनेगा एडमिन का रिलेशनशिप। ये भी सेम हमारे पास 1 to many होगा, 1, और इसको भी हम कर देते हैं 1 to many, यहाँ पर हम कर देते हैं n, कि एक एडमिन काफ़ी सारे ऑर्डर्स को मैनेज कर सकता है। उसके बाद हमारा जो यूज़र है वो ऑर्डर को प्लेस कर सकता है, मतलब वो ऑर्डर कर सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लेस, और यहाँ पर हम इसको यहाँ से रिलेशनशिप इसका बनाकर कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम कर देते हैं 1 कि एक यूज़र काफ़ी सारे ऑर्डर्स कर सकता है। यहाँ पर आप कर दो n कि एक यूज़र काफ़ी सारे ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। तो ये हमारा जो है वो बन गई है, इसके साथ इसका रिलेशनशिप, इसके साथ इसका रिलेशनशिप। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे।
अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो मैं सीक्वेंस डायग्राम पर भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको ईआरडी डायग्राम के अंदर कुछ कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ इसको शेयर लाजमी कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना आप, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो हो वो आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।